भूतिया हवेली का रहस्य। राहुल, एक साहसी युवक जिसने सुनी थी गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली की डरावनी कहानियां। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी के कदमों की। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी आत्मा का साया है। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सच्चाई जानने के लिए एक रात अकेले हवेली में जाने का फैसला करता है। अपने साथ एक टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे से ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर बढ़ता गया। हॉल में चारों तरफ जाले लगे हुए थे, फर्नीचर टूटा फूटा था और हर जगह धूल जमी थी। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डर को नजरअंदाज कर ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहली मंजिल पर कदम रखा, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो देखा कि कमरे में एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, एक युवती की तस्वीर जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अचानक कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और पेंटिंग अपने आप दीवार से गिर पड़ी। उसके पीछे एक दरवाजा छिपा था। राहुल ने हिम्मत कर दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, एक जोरदार चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। राहुल का खून जम गया। बक्से में एक पुरानी डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, मैं मीरा हूँ, मुझे मेरे ही पति ने इस हवेली में जिंदा दफना दिया था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ कैद है, कोई मुझे बचाओ। राहुल ने डर के मारे डायरी फेंक दी और भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में खून से सनी हुई एक औरत, जिसकी आंखों से आंसुओं के बजाय खून बह रहा था। राहुल ने जोर से चीख मारी और अंधेरे में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर उसका बेहोश शरीर मिला। जब उसने होश में आकर सबको बताया तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, जो भी इस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। राहुल तो लौट आया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह डर बसा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह आत्मा अब भी हवेली में किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी, शायद तुम्हारी।